ओके स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। आशा करता हूँ कि आप लोग को जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग की कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं आ रही है, ना तो यूट्यूब पे ना तो व्हाट्सएप पे। इसका मतलब है आप लोग को अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अब अभी तक आपने ये पढ़ा था अकाउंट के टाइप कितने होते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट आपने पढ़ा, फिर आपने टाइप ऑफ एसेट्स पढ़ा, सारी चीजें आपने पढ़ ली। लेकिन अब बच्चों, हम आपको जो नई चीज बताने जा रहे हैं, नया चीज पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट या हाउ टू क्लासिफाई ट्रांजेक्शन इन डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म। हम ट्रांजेक्शन को कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है। ठीक है बच्चों, डेबिट कैसे किया जाता है किसी ट्रांजेक्शन को और कैसे क्रेडिट किया जाता है, ये आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि आप कैसे जर्नल एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री पास करने का क्या रूल होता है। ये सारी चीजें आप हमारे साथ सीखेंगे। मैं संतोष कुमार शर्मा आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और आप हमारे चैनल SKS आउटस्टैंडिंग अकेडमिक, जो कि यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बच्चों, आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा कि अकाउंट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पर्सनल अकाउंट की बात करता हूं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वह अकाउंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी व्यक्ति, पर्सन या कंपनी से रिलेटेड होता है, या किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट होता है। ऐसे अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू any person, individual, firms, company or any institutions. It means पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या किसी संस्था के नाम से होते हैं, कि नाम को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों, ये आपको मैंने बताया था, या आप जानिए पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स, या द अकाउंट विच रिप्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स। The account which represent human beings is known as natural personal account। जैसे मैं बोलूं आपसे राम अकाउंट। राम क्या है? नेचुरल पर्सन है। राम क्या है? नेचुरल पर्सन है, और इसके नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज करते समय हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसके नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज करते समय हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसी कारण से इसको रामाज अकाउंट कहेंगे। सीता अकाउंट। सीता भी एक नेचुरल पर्सन है, सीता भी एक नेचुरल पर्सन है, और जब हम सीता के नाम का अकाउंट बनाएंगे तो एपॉस्ट्रोफी एस के साथ हम अकाउंट वर्ड जोड़ेंगे। या तो सीधे लिखिए, केवल लिखिए मोहन ETC। अगर जो आपने मोहन लिख दिया और ETC लिखा, इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है
कि मोहन एक अकाउंट है। मोहन क्या है? एक अकाउंट का नाम है, क्योंकि रामाज अकाउंट, सीताज अकाउंट, मोहन etc। किसी नेचुरल पर्सन के नाम के साथ जब भी अकाउंट वर्ड यूज करते हैं तब एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट भी, सॉरी ये कैपिटल अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके साथ ही साथ कैपिटल होगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी नेचुरल अकाउंट होगा, क्योंकि कोई पर्सन व्यक्ति ना विशेष इसमें इन्वेस्ट करता होगा, कोई पर्सन ही इसमें इन्वेस्ट किया होगा, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट भी एक नेचुरल अकाउंट होता है। फिर ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, डेब्टर्स अकाउंट, इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जो आपको आप दिख रहे हैं ये सब के सब नेचुरल है, ये सब के सब नेचुरल है। नेचुरल क्यों है? क्योंकि बच्चों ये नेचुरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नेचुरल को रिप्रेजेंट करने के कारण ये नेचुरल पर्सन अकाउंट होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, मेरी बात समझ में आ गई। अब जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि देखिए, नाम से इंडिकेट हो रहा है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, यानी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट वो होते हैं जो किसी कंपनी, जो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट ना करते हो। वो अकाउंट जो किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ऐसे अकाउंट को हम आर्टिफिशियल अकाउंट कहते हैं। और नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होता है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसका लाइफ जीवन चक्र होता है, जबकि आर्टिफिशियल में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल एसबीआई क्या है? आर्टिफिशियल है। एयरटेल अकाउंट ये क्या है? आर्टिफिशियल है। फिर मैं बात करूं वीआई अकाउंट, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए हैं, ये अकाउंट हो गया। ठीक है, या ये बोला जाए एसआई अकाउंट ETC। तो ये जो होते हैं बच्चों, ये नेचुरल नहीं होंगे, ये आर्टिफिशियल होंगे, क्योंकि ये बनावटी होते हैं, ये बनावटी होते हैं। ठीक है, और ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल बोलेंगे। ठीक है ना। अब तीसरा जो होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। Representative personal account are those account which represent single or group of account। वो अकाउंट जो किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट को या ग्रुप ऑफ अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अकाउंट जो किसी एक सिंगल को या ग्रुप ऑफ अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से 4 आते हैं। इस अकाउंट बच्चों मुख्य रूप से 4 अकाउंट आते हैं। पहला होता है प्रीपेड अकाउंट, दूसरा आउटस्टैंडिंग, तीसरा एक्रूड अकाउंट और चौथा अनएक्रूड। इसमें केवल 4 शामिल होते हैं, 5वां कोई नहीं होता है। ओनली 4 मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एक्रूड ACCRUED, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और चौथा होता है अनएक्रूड इनकम। ठीक है बच्चों, तो आपको ये मैंने पूरा डिटेल समझा दिया, आप इसको आपने देख लिया। ठीक है, अब इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, मैं साइड हो जा रहा हूं, तब मैं बताऊंगा कि इन अकाउंट को कैसे डेबिट किया जाएगा, कैसे क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डेबिट एंड हाउ टू क्रेडिट दीज अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आपने आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे का टॉपिक देखते हैं। जैसे आप सभी को बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, जब बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन इनकर्ड होता है तो दो अकाउंट अफेक्टेड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, और इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पर्सनल अकाउंट में भी जब कोई ट्रांजैक्शन इनकर्ड होगा तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। इसका मतलब पर्सनल अकाउंट दो भागों में बटा है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट दो भागों में बटा है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, आपको यहां पे ये देखना है। देखिए, डेबिट में ऑल रिसीवर विल बी डेबिट, ऑल रिसीवर विल बी डेबिट। जो व्यक्ति रिसीव करेगा वो डेबिट होगा। ऑल रिसीवर विल बी डेबिट एंड क्रेडिट में ऑल गिवर, ऑल गिवर, यानी जो वस्तु जो रिसीवर होगा, जो पाने वाला होगा वो डेबिट होगा, और जो देने वाला होगा, जो गिवर होगा, वो क्रेडिट होगा। ध्यान समझिएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल है ऑल रिसीवर विल बी डेबिट एंड ऑल गिवर विल बी क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी पेन है, ये देखिए मेरी पेन है। इस पेन को मैंने आपको दिया, मान लो आपको दे दिया। जब ये पेन मैंने आपको दिया तो गिवर में हूं, गिवर में हूं, मैं क्या हो जाऊंगा, मैं गिवर हूं, देने वाला क्रेडिट होता है। तो गिवर यानी ऑल गिवर, देने वाला क्रेडिट, यानी मैं क्रेडिट हो जाऊंगा। संतोष कुमार शर्मा क्रेडिट हो गए। ऑल रिसीवर डेबिट, आप मान लो आप यक्स हो, मान लीजिए आप राम हो, संतोष कुमार शर्मा ने राम को ये पेन दिया, संतोष कुमार शर्मा ने मिस्टर राम को ये पेन दिया। इसका मतलब संतोष कुमार शर्मा गिवर है, सो ये क्रेडिट होंगे, और मिस्टर राम जो कि रिसीवर है ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। इट मीन्स यहां पे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लो कैश पेड टू मोहन ₹1000। जैसे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मोहन को हमने 1000 रुपीज का कैश पेड किया। मोहन को 1000 रुपये हमने कैश पेड किया, तो पाने वाला कौन है, पाने वाला मोहन है, पाने वाला मोहन है, रिसीवर मोहन है। सो मोहन विल बी डेबिट, मोहन विल बी डेबिट। इट मीन्स जब इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री। अब देखिए आज आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट यहां पे स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग थोड़ा सा
अब यहां से जनरल एंट्री आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से जनरल एंट्री हमारा शुरू हो गया है। यहां पे होगा डेट, यहां पे होगा पार्टिकुलर्स, ये होगा एलएफ, ये होगा अमाउंट, ये डेबिट का होगा और ये अमाउंट, ठीक है। अब देखिए कैश पेड किया गया है मेरे द्वारा, किसको? मोहन को। मेरे द्वारा मोहन को कैश पेड किया गया है। मोहन रिसीवर है, रिसीवर विल बी डेबिट, यानी यहां पर लिखिए मोहन डेबिट। चाहो तो पोस्ट ऑफिस लगा के अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हो। मोहन डेबिट, और डेबिट की रकम जो होती है वो डेबिट वाले कॉलम में लिखी जाती है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे करके 4-5 कैरेक्टर का स्पेस दे करके लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। कैश जा रहा है, देने वाले तो हम हैं। यहां पे लिखना चाहिए संतोष कुमार शर्मा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहां पे लिखना चाहिए SKS यानी संतोष कुमार शर्मा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि हम अपने बिजनेस में अपना नाम नहीं लिखेंगे। हम अपनी बुक में, एक कंपनी अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखती है, ठीक है। तो मेरे यहां से जो वस्तु जा रही है हम उसका यहां पे नाम लिखेंगे। मेरे यहां से जो वस्तु जा रही है उसका नाम है कैश, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। और क्रेडिट है तो क्रेडिट की रकम क्रेडिट वाले कॉलम में एकदम सीधा लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों यहाँ पे नरेशन दे करके लिखेंगे कैश पेड टू मोहन। क्या लिखेंगे? कैश पेड टू मोहन, और इसको ब्रैकेट देकर के क्लोज कर देंगे। अब समझिए ये हुआ आपका नरेशन। इसको बोलते हैं नरेशन, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, इसको बोलते हैं डेबिट करना, और इसको बोलते हैं क्रेडिट करना। इसको बोलते हैं डेबिट करना और इसको बोलते हैं क्रेडिट करना, ठीक है। और इसे कहते हैं नरेशन। डेट वाले कॉलम हमने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि डेट को दिया नहीं है। जब डेट नहीं दिया तो हमने डैश कर दिया। एलएफ वाले कॉलम में देखा जाए तो एलएफ लेजर फोलियो नंबर भी हमारे पास नहीं है, तो लेजर फोलियो नंबर हमने वैसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। तो आप देखिए कैश पेड टू मोहन की एंट्री हमने किस प्रकार से पास की, किस बेस पे? पर्सनल अकाउंट के बेस पे। पर्सनल अकाउंट के बेस पे हमने कैश एंट्री पास किया, इसको आप नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, अब पहला अकाउंट हमने पर्सनल एक्सप्लेन किया, ठीक। इसके पहले अब दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करते हैं। वो अकाउंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी फर्म के, किसी इंस्टीट्यूशन के एसेट्स को शो करें, लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करें, ऐसे अकाउंट को हम रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट बच्चों दो प्रकार का होता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो अकाउंट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिस अकाउंट को देख सके, छू सके, महसूस कर सके, फील कर सके, ऐसे अकाउंट को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। ऐसे अकाउंट को बच्चों टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैश अकाउंट। कैश आपको मालूम है, देख सकते, छू सकते, फील कर सकते हैं, तो कैश अकाउंट जो होता है टेंजिबल रियल अकाउंट होता है तो करंट एसेट्स, लेकिन अकाउंट जब पूछेगा तो बताओगे टेंजिबल रियल अकाउंट। फिर स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट मशीनरी आपको मालूम ही है, फर्नीचर,
फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग एंड लैंड कह सकते हो, या दूसरे शब्दों में कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इसके बाद जो कुछ भी जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हैं, उन सभी को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे, मन से कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसे डिलीवरी वैन है, इसके अकाउंट को भी हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे। फर्नीचर, पिक्चर, सोफा, अलमीरा, ठीक है। इसके बाद जो कुछ टीवी, फर्नीचर, फ्रिज, कूलर, एसी, ईच एंड एवरी आइटम विच आर यूज इन योर बिजनेस फॉर स्मूथ रनिंग अ बिजनेस इज नोन एज टेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसे अकाउंट को हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। और मुख्य रूप से 5 प्रकार की एसेट्स जो होती हैं इंटेंजिबल होती हैं, और उन्हीं को हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे सबसे पहले होता है गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट। पेटेंट को दूसरे शब्दों में नो हाउ भी कहते हैं, नो हाउ। पेटेंट को दूसरे शब्दों में नो हाउ भी कहते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लास्ट होता है रॉयल्टी अकाउंट। तो ये 5 होते हैं बच्चों, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट या नो हाउ अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट। ये 5 आपके जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि रियल अकाउंट में कैसे डेबिट किया जाता है, कैसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, रियल अकाउंट में डेबिट कैसे किया जाता है और क्रेडिट कैसे किया जाता है, इसका रूल बताएंगे विद एग्जांपल। तो आपको जैसे मालूम होगा, जैसा आपको मैंने बताया कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट। तो जैसे पर्सनल में एक डेबिट और क्रेडिट हुआ था, वैसे ही रियल में भी एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। देखिए, व्हाट कम्स इन, जो वस्तु आती है वो डेबिट होगी। ध्यान दीजिएगा, व्हाट कम्स इन, जो वस्तु आती है वो क्रेडिट होगी, सॉरी डेबिट होगी। व्हाट कम्स इन विल बी डेबिट एंड व्हाट गोज आउट will be credit. What comes in will be debit and what goes out. जो वस्तु आती है वो डेबिट होगी और जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होगी। रियल का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है कि जो वस्तु आती है वो डेबिट होगी और जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होगी। इट मीन्स what comes in debit and what goes out will be credit. What comes in debit and what goes out will be credit. जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है और जो वस्तु जाती है वो क्रेडिट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है
परचेज मशीनरी for rupees 1 lakh for rupees 1 lakh in cash। ध्यान दीजिएगा, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 1 lakh इन कैश। हमने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, हमने 1 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी। तो अब ध्यान दीजिएगा, परचेज से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि परचेज हमारे पास नहीं चल के आया है, हमारे पास चल के आई है मशीनरी, और हमारे पास से चल के गया क्या है, कैश। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आई है मशीनरी और गया है कैश, तो मशीनरी क्या होगा, डेबिट होगा, मशीनरी डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। मशीन आई है तो मशीन डेबिट होगी और कैश गया है तो कैश क्रेडिट होगा। तो इसका जो जनरल पास करेंगे बच्चों, इसकी जनरल होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इसके जस्ट बगल में हम इसका अकाउंट लिखेंगे और नीचे एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और इसके जस्ट आगे 1 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे नरेशन में मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब देखिए, जो व्यक्ति इस जनरलिटी को देखेगा तो मशीन डेबिट हुई है, कैश क्रेडिट हुआ है, इतने से 1 लाख से, तो सीधे समझेगा कि मशीन खरीदी गई है कैश में। डेट वाले कारण में यहाँ पे डेट दे देंगे, हमने बिना फॉर्मेट को बताया है, आप चाहेंगे फॉर्मेट में बना के कर सकते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मेट बनाने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसको यूं कर दीजिए, इसको यहाँ पे, इसको ऐसे कर दीजिए, ये यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसमें हो जाएगा, फॉर्मेट में हो जाएगा, ओके। तो ये था परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख इन कैश। तो मशीनरी आई है, मशीनरी डेबिट हुई है, कैश गया है, कैश क्रेडिट होगा। रूल हमने बताया है, रूल को ध्यान दीजिए कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो वस्तु आती है वो डेबिट होती है, मशीन आई है इस कारण से मशीन डेबिट हुई है, और कैश गया है इस कारण से कैश क्रेडिट हुआ है। व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका रिप्लाई करेंगे, ओके बच्चों। तब तक आप नोट करें इसको। देखो बच्चों, तीसरा अकाउंट जो है उसका नाम है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, वो अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस को डिनोट करता है, उस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ऐसा अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंसेस को डिनोट करे, ऐसे अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ऐसे अकाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट का नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली जो होता है, ये 2 प्रकार का यूनिट होता है। एक होता है इनकम अकाउंट, इनकम यानी वो अकाउंट जिससे हमारे बिजनेस की इनकम होती है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे हम एग्जांपल लें, सेल्स क्या होता है, इनकम अकाउंट है। सेल्स जो है नॉमिनल अकाउंट है, रियल पर्सन मत बता देना। सेल्स अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट मान लो रेंट में रिसीव, ठीक है, डिविडेंड रिसीव, ETC, ठीक है। जो कुछ भी आप कैश में रिसीव करोगे, एवरीथिंग इज नोन एज इनकम अकाउंट। जो कुछ भी आप कैश में रिसीव करोगे, एवरीथिंग इज नोन एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी इनकम अकाउंट। दूसरा होता है बच्चों एक्सपेंसेस अकाउंट। आपको बता दूं, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। जैसे परचेज अकाउंट,
परचेज का मतलब होता है कि खरीदना। अब खरीदने में दो चीज खरीदते हैं, एक हम गुड्स परचेज करते हैं रीसेल करने के मोटो से, एक हम गुड्स परचेज करते हैं रीसेल करने के मोटो से, और दूसरा हम एसेट्स परचेज करते हैं यूज करने के मोटो से। तो अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, परचेज फॉर रीसेल मोटो है कि परचेज फॉर कंजप्शन मोटो है, यूज मोटो है। तो जैसा आपका क्वेश्चन कहेगा आप वैसे ही परचेज का सेंस यूज करेंगे। अगर जो परचेज एसेट्स मान लेते हैं, अगर जो परचेज के बारे में आपसे बोलता है, सपोज कर लो परचेज के बारे में बोलता है कि परचेज गुड्स फॉर गुड्स, तो परचेज गुड्स का मतलब परचेज हुआ, लेकिन परचेज मशीनरी का मतलब मशीनरी हुआ। मेरी बात समझिएगा, परचेज मशीनरी तो मशीनरी रियल अकाउंट हो गया, परचेज मशीनरी तो मशीनरी रियल अकाउंट हो गया, लेकिन परचेज गुड्स है तो गुड्स जो क्या हो गया वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, और आपको मालूम है परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन जब स्टॉक अकाउंट होगा तो क्या होगा, वो रियल अकाउंट होगा, टेंजिबल रियल अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हो गया, जैसे मान लो सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी पेड खर्चा होता है, रेंट पेड, रेंट पेड हो गया। मान लेते हैं वेजेस का पेमेंट कर रहे हो, वेजेस पेड, मतलब वो सारे अकाउंट जिसका आप पेमेंट करोगे, वो सारे अकाउंट जिसका पेमेंट आप कैश में करते हो, दैट इज नोन एज एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी नॉमिनल अकाउंट आर बेसिकली रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट आर बेसिकली रिलेटेड फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को कैसे आप डेबिट करोगे और कैसे क्रेडिट करोगे, हाउ टू डेबिट एंड हाउ टू क्रेडिट एनी ट्रांजैक्शन इन अ नॉमिनल। सो सबसे पहले रूल बताएंगे और रूल बताने के बाद एग्जांपल बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए नॉमिनल में भी दो प्रकार के अकाउंट डिवाइड होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। चाहे पर्सनल हो, चाहे रियल हो, चाहे नॉमिनल हो, दोनों में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक साइड उसका डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले यहाँ हमने डेबिट लिखा और यहाँ पे हमने क्रेडिट लिखा, तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये हम देखेंगे। तो डेबिट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिट। यदि कोई खर्चा है या कोई एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट होगा। डेफिनेटली जानिए, यदि खर्चा है, पेमेंट है, खर्चा है, लॉस है तो डेबिट होगा। और खर्चे का भुगतान हमेशा कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू होता है तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस ऑल लॉसेस विल बी डेबिट। एंड ठीक इसका उल्टा, ऑल गेन्स प्रॉफिट्स और इनकम्स। कोई गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है या कोई इनकम होती है तो ये क्रेडिट होगी। यदि कोई गेन, कोई प्रॉफिट या कोई इनकम होती है तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल gain, profit or income. So income, profit, gain will be credit and expenses or losses will be debit. So let's say example. I am going to explain this topic with a suitable example. Example is rent paid ₹1,000 in cash। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है रेंट पेड ₹1,000 इन कैश। अब
पेड क्या होता है बच्चा? रेंट पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो यानी ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है। और अभी आपको हमने बताया कि एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। तो रेंट पेड जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। रेंट पेड क्या होगा? वो बच्चों डेबिट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और पेमेंट जो हुआ है इन कैश में हुआ है तो कैश को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रेडिट में करेंगे, क्योंकि जो वस्तु आपके पास से जाती है वो क्रेडिट होती है और आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब देखिए यहाँ पे हम तीनों को मिला करके, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों को मिला करके हम जनरलिटी पास करेंगे। जब भी हम कोई जनरलिटी पास करेंगे तो तीनों को मिला करके मिक्सअप करके जनरलिटी पास करेंगे। तो जैसे हमें मान लीजिए कि हम अगर फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, जनरल एंट्री, तो अगर बच्चों हम फॉर्मेट बनाते हैं, मान लेते हैं, देखिए अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये अमाउंट हो गया क्रेडिट साइड का, ये अमाउंट हो गया डेबिट साइड का, ये एलएफ हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया और ये। अब देखिए रेंट पेड हुआ है तो डेट हटा दे रहे हैं, रेंट पेड अकाउंट कितना? डेबिट वाले कॉलम में 1000 और थोड़ा सा स्पेस देकर के टू कैश अकाउंट 1000। ये आपका हो गया क्या? या जनरेटिव हो गई। आप नरेशन देकर के इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप नरेशन देकर के इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये था रेंट पेड। अब यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। अगला क्वेश्चन, रेंट पेड की जगह पे हम रिसीव देंगे, रेंट रिसीव ₹3000 इन कैश। अब बात ध्यान सुनिएगा, रेंट रिसीव ₹3000 इन कैश, 3000 रुपये आपने कैश में रिसीव किया है, समझ गए। अब 3000 रुपये जब आप कैश में रिसीव किए हो तो सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस में कैश आया, तो कैश आ रही है तो आने वाली वस्तु हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा, यानी आने वाली वस्तु डेबिट, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। अभी आपको बताया हमने, इनकम गेन और प्रॉफिट, incomes gain or profit will always will be credit। so इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट कितना बच्चों? 3000, ठीक है। ये 3,000 रुपए की एंट्री होगी, ठीक है। तो इनकम थी इसलिए क्रेडिट हुई, और यहाँ पे रेंट पेड एक्सपेंसेस था इसीलिए डेबिट हुआ। एक जगह पे इनकम था, एक जगह पे एक्सपेंसेस था, इसी कारण से इस प्रकार की एंट्री पास हुई। अगर जो इनकम है तो क्रेडिट होगा और एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, भले ही नाम सेम हो। अब आप लोग एक नाम से दोनों अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर रिसीव है, वहां पर पेमेंट था, तो पेमेंट को पेमेंट लिखना पड़ेगा, पेड लिखना पड़ेगा, या फिर केवल रेंट लिखो। लेकिन रिसीव के साथ आपको रिसीव वर्ड लगाना होगा, क्योंकि एक इनकम है और दूसरा एक्सपेंसेस है। एक इनकम है, दूसरा एक्सपेंसेस है। इस चीज को ध्यान में रख करके आपको इनकम वाले के साथ रिसीव वर्ड लगाना है, और पेमेंट वाले के साथ चाहे पेड वर्ड लगाइए, चाहे केवल रेंट अकाउंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो आपको आई होप पूरा गोल्डन रूल समझ में आ गया होगा। जितना मैंने बताया आप सभी लोग इसको देख लीजिए और देखने के बाद तो समझिए। इसके बाद हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखा जाएगा। ओके, बाय।